हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे एक शॉर्ट शेयर किया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि आज मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ाऊंगा। तो मैं उसी काई स्क्वायर टेस्ट को पढ़ाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इसका यूज हम कब करते हैं और इससे क्या हम फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला है समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई, जहां पे ओ क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, और ये समेशन का सिंबल है, मतलब इसकी डिफरेंट वैल्यूज को हम सम कर देंगे तो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर काई स्क्वायर की वैल्यू जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन टेबलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की है उससे लेस देन आती है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू जो कि हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे वो अगर ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबलेटेड आती है तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली हमें दो वेरिएबल जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे उनके बीच में एसोसिएशन है या नहीं है, इसके बारे में हमें काई स्क्वायर टेस्ट से पता चलता है। जैसे कि अगर कोई दो वेरिएबल हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, सपोज करिए एक तो जेंडर दे रखा है मेल और फीमेल, और उनकी कुछ दूसरे वेरिएबल के साथ हमें एसोसिएशन बताना है। अब ये दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कितने मेल एक्शन मूवीज को प्रीफर करते हैं, मेल कितने फीमेल एक्शन मूवीज को प्रीफर करते हैं, या कितने मेल कॉमेडी मूवीज को प्रीफर करते हैं, या कितने फीमेल कॉमेडी मूवीज को प्रीफर करते हैं। तो ये हमें डेटा सेट दे रखा होगा क्वेश्चन में और हमें बताना होगा कि क्या जेंडर का मूवीज वॉचिंग पर कोई एसोसिएशन है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस का स्क्वायर टेस्ट में देखने को मिलेंगे। और इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस एक जिसमें हम न्यूट्रल स्टेटमेंट कंसीडर करके चलते हैं, कि जिसमें हम लेंगे कि कोई एसोसिएशन हमारा जो गिवन वेरिएबल्स है उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, तो इस हाइपोथेसिस को हम क्या नाम देंगे, नल हाइपोथेसिस। और अगर हम ये कंसीडर करें कि एसोसिएशन है उन वेरिएबल्स के बीच में, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेंगे कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द गिवन वेरिएबल, और साइमल्टेनियसली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो एक बार मैं आपको रिवाइंड कर दे रहा हूँ, ये जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये है काई स्क्वायर का फॉर्मूला, समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। इस फॉर्मूले से हम काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। अब अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू से लेस देन आ जाती है तो फिर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर देन काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन इसमें बनता है जब हमें डिस्क्रीट डेटा गिवन है, यानी कि एक सिंगल डेटा गिवन है, और एक क्वेश्चन बनता है जब हमें डेटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी टेबल दी हुई है। एक टेबल दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स दे रखे हैं। तो उस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है जब टेबलर फॉर्म में डेटा हमें गिवन होता है, और एक क्वेश्चन बनता है जब हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन होता है। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, काई स्क्वायर टेस्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन अब हमारे पास बोर्ड पे मेंशन है, और ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रीट डेटा पे डिपेंड है, जिसमें एक हमें सिंगल सेट ऑफ डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है, द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेस पार्ट इन ए फैक्ट्री वाज फाउंड टू वेरी फ्रॉम डे टू डे। इन अ सिंपल स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड। एक फैक्ट्री है और उसमें कुछ स्पेस पार्ट्स बन रहे हैं। द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेस पार्ट इन फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में डे टू डे जो है डिमांड उस पर्टिकुलर स्पेस पार्ट की वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हमें डेटा किस फॉर्म में दे रखा है, डे एंड नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड। एक पार्ट हमें दे रखा है डे, जिसमें डेज है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और उसके करस्पॉन्डिंग मंडे को कितने पार्ट्स डिमांडेड है, ट्यूसडे को कितने पार्ट्स डिमांडेड है, इसी तरीके से बाकी डेज में कितने पार्ट्स डिमांडेड है, ये हमें डेटा गिवन है। और क्या कहते हैं, यूज काई स्क्वायर टेस्ट to test the hypothesis that number of parts demanded does not depend on the day of the week at 5% level of significance। तो हमें चेक करना है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हुए
कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड किए जा रहे हैं ये डे ऑफ द वीक पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताना है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हुए। और इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दे रखा है, 5% दे रखा है। और ये देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है, द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 11.07। ये अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो कि यूजुअली 5% होता है या 1% होता है। तो इस क्वेश्चन में 5% दिया है। 5% का मतलब क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.05 के। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी हमारी वैल्यूज होती हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो कितनी वैल्यूज हैं, 3 3 6 6 माइनस 1 5, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काई स्क्वायर की वैल्यू हमें टेबलेटेड वैल्यू कितने गिवन है, 11.07 गिवन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए होगी, एक तो हमें ओ की वैल्यू चाहिए होगी जो कि हमारा क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और एक हमें ई की वैल्यू चाहिए होगी जो कि हमारी होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेकंड, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थर्ड, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फोर्थ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फिफ्थ और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सिक्स। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट के केस में जितनी हमें वैल्यूज दे रखी है उन सबको सम कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो अगर हम इन सबको सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6720। और ये कितनी वैल्यूज है, ये 6 वैल्यूज है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 1120। यही मैंने लिखा है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिमांड ऑन ईच डे कितना आ गया, 1120। और उससे पहले मैंने क्या कंसीडर किया है, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एच नॉट क्या ले ली है कि नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक। जो पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड है, जिनकी डिमांड आ रही है, वो डे पर डिपेंड नहीं करता है जो वीक के डेज हमें गिवन है। तो मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मेरी क्वेश्चन में गिवन है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या बताऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं कैलकुलेट करूंगा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, सो दैट I have the value of chi-square, and after finding the value of chi-square, I will simply compare the chi-square calculated and chi-square tabulated, and if chi-square calculated is less than chi-square tabulated, then the null hypothesis, which I assumed here, is accepted, and we have a relationship between the two values given in the question. Okay? So students, अभी मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली थी ई, जो कि कैसे फाइंड की थी, जो भी हमारा डेटा गिवन था उसको सम कर दिया था और उसके बाद नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया था, तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई थी। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करना थी, जो कि मैंने फाइंड की है। काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, तो वही मैंने किया है, यहाँ पे ओ मेंशन किया है। ओ क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो हमें नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड थे रेस्पेक्टिव डेज मंडे टू सैटरडे में, वो ये थे। मंडे को हमें कितने पार्ट्स डिमांडेड थे, 1124। ट्यूसडे को कितने पार्ट्स डिमांडेड थे, 1125। वेडनेसडे को हमें कितने पार्ट्स डिमांडेड थे, 1110। सिमिलरली थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हमें ये डिमांडेड पार्ट्स थे। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, वो एवरी स्टेप पे सेम रहेगा, 1120 1120 सब सारे स्टेजेस पे हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1120 आएगा। फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया है, ओ माइनस ई, ओ में से ई को माइनस किया है तो मुझे ये वैल्यूज मिल गई हैं। फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया है, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। सिमिलरली 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसी तरीके से और वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब हमारे पास ओ माइनस ई का होल स्क्वायर की सारी वैल्यूज हैं और ई की भी सेम एक सिंगल वैल्यू हमारे पास है। तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई कर देंगे, यानी कि 16 अपॉन 1120, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0143। फिर क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 1120, फिर 100 डिवाइडेड बाई 1120, फिर 0 डिवाइडेड बाई 1120, 25 डिवाइडेड बाई 1120, 16 डिवाइडेड बाई 1120। तो हमें ये डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी और जब हम इनको सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 0.1625, जो कि हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई, 0.1625। और क्वेश्चन में हमें काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू क्या गिवन थी, 11.07। क्लियरली हम देख सकते हैं कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कितना है, 0.1625,
और काई स्क्वायर टेबलेटेड कितना है 11.07। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई है लेस देन काई स्क्वायर टेबलेटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो वही मैंने लिखा है हेंस द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और नल हाइपोथेसिस हमने क्या अज्यूम की थी कि नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक। तो यही हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया कि द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता दिया है जिसमें हमें एक डिस्क्रीट डेटा गिवन होता है। और अब मैं आगे आपको बताऊंगा अगर हमारा डेटा एक टेबल फॉर्म में दे रखा है तो हम किस तरीके से काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए टेबल की फॉर्म में या डिस्क्रीट डेटा की फॉर्म में काई स्क्वायर का फॉर्मूला सेम रहता है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला वही रहेगा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई की सारी वैल्यूज का सम। बट जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वहां पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होता है तो डिफरेंट होता है, और जब हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन होता है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अब जब हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा गिवन है तब हम काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताऊंगा। ओके सो स्टूडेंट्स, अब काई स्क्वायर टेस्ट के एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें डेटा गिवन है टेबुलर फॉर्म में। ओके तो इस केस में हम काई स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन पे आने से पहले हम देख लेते हैं कि काई स्क्वायर का टेबुलर डेटा अगर गिवन है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हमें किसी क्वेश्चन में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी बताना है दो वेरिएबल के बीच में कि आइदर वेरिएबल आर डिपेंडेंट और देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल मींस the variables are independent or if there is association then variables are dependent। तो हमें अगर किसी क्वेश्चन में बताना है कि वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है मींस उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि वेरिएबल डिपेंडेंट है और उनके बीच में एसोसिएशन है। तो उस केस में सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। इसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो रो का टोटल हमारा आ रहा है और जो कॉलम का टोटल आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए हमें 130 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में फाइंड करना है तो 130 का रो का टोटल कितना है 150 और 130 जिस कॉलम में आ रहा है उसका टोटल कितना है 250। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 150 इंटू 256 और ग्रैंड टोटल कितना है कॉलम टोटल और रो टोटल 480। ठीक है, उसको 480 से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने अभी ऐसे बीच में बता दिया है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सोशल स्टेटस द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। एक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है हेल्थ और न्यूट्रिशन के बीच में ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन का और उसमें डिफरेंट सोशल स्टेटस के चिल्ड्रन है। तो सोशल स्टेटस दे रखा है पुअर रिच और हेल्थ उनकी दे रखी है बिलो नॉर्मल नॉर्मल और एबव नॉर्मल। तो पुअर का जो बिलो नॉर्मल है ठीक है तो वो कितने हैं 130 और रिच जो बिलो नॉर्मल है वो कितने हैं 20 है। ये सोशल स्टेटस और हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द हेल्थ एंड देयर सोशल स्टेटस। तो हमें हेल्थ और सोशल स्टेटस के बीच में रिलेशनशिप बताना है which means either the health and social status are dependent and either the health and social status are dependent or health and social status is independent। ठीक है, तो अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वो काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू से लेस देन आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि these two variables are independent means there is no any association between the health and social status of children। और अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू से तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द हेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी वन बाय वन कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद जब हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, कंटिजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। उसमें क्या होगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था।
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, फिर क्या फाइंड करेंगे, ओ माइनस ई फाइंड करेंगे, देन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, एंड एट द एंड ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई फाइंड कर लेंगे और उसको सम कर देंगे तो हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया है, नल हाइपोथेसिस ले लिए। नल हाइपोथेसिस में क्या एज्यूम किया है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 क्या लिया है, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। तो अगर हमारा काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आ जाएगी काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू से, तो हम कह देंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्टेबल है, ट्रू है। नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है, यानी कि सोशल स्टेटस और हेल्थ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और अगर हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी काई स्क्वायर टेबलेटेड की वैल्यू के, तो देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। अब देखिए ये टेबल पूरा एज इट इज वही है, बस यहाँ पे चेंज हुआ है जहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आई थिंक 130 वैल्यू लिखी हुई थी, तो मैंने क्या किया है, रो टोटल ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। बट यहाँ पे जो मैंने किया है उसमें कॉलम टोटल की वैल्यू पहले लिखी है, उसके बाद रो टोटल की वैल्यू लिखी है। तो 256 क्या है, कॉलम टोटल। ये जो जिस कॉलम में आ रहा था उसका टोटल 256 था, और जिस रो में आ रहा था उसका टोटल क्या था, 150 था। तो मैंने 256 इंटू 150 करा, डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल 480 कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कॉलम टोटल लिया 256, जो पहले से हमें दे रखा था, ये जो लिखा है 256, ये इन सबको ऐड करके लिखा है 256, ठीक है। तो कॉलम टोटल यहाँ पे 256 आ रहा था, और ये नॉर्मल की कैटेगरी में जो रो टोटल था वो कितना आ रहा था, 210। तो उसको ग्रैंड टोटल से डिवाइड किया 480 से, तो वैल्यू आई 112। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रही है। इन द सेम वे रिच के केस में कॉलम टोटल कितना था, 224, और रो टोटल क्या था, जिस रो में वो आ रहा था वो था 150, और ग्रैंड टोटल 480 था, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमारे पास ये सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल आ रहा है 480 एक्सपेक्टेड वैल्यूज का, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल 480 आ रहा है, और जो क्वेश्चन में हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी उसका टोटल भी क्या आ रहा था, 480 आ रहा था। तो वह मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर कैसे करते हैं, ये मैंने अभी पहले भी बताया था। सम करना होता है हमें ओ माइनस ई के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, इसका सम करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये फाइंड आउट कर ली है, और ऑब्जर्व वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई थी, तो ओ और ई की वैल्यू है, तो हम काई स्क्वायर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ काई स्क्वायर को, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो ये ऑब्जर्व वैल्यूज लिखी है, ये मैंने सीरियल से लिख ली है। एक बार पुअर की वैल्यूज लिखी थी जो पहले टेबल बना हुआ था, पुअर की सारी वैल्यूज, फिर रिच की सारी वैल्यूज। तो यहाँ से स्टार्ट किया है, पुअर की सारी वैल्यूज लिख ली है 3, और 3 रिच की वैल्यूज लिख ली है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख ली है, फिर ओ माइनस ई कैलकुलेट किया है, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर कैलकुलेट किया है, फिर ओ माइनस ई के होल स्क्वायर को ई से डिवाइड किया है। तो 2500 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ गया, 31.2। 100 डिवाइडेड बाई 112 कितना आ गया, 0.89। 1600 डिवाइडेड बाई 64 कितना आ गया, 25। सिमिलरली इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आई है, फिर इनको सम कराए तो कितना आ रहा है, 122.44। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम क्वेश्चन से देख के फाइंड कर लेते हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5% है या 1% है, वो ले लेते हैं। और क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है, आइदर इट इज 1% और इट इज 5%। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की है, रो नंबर ऑफ रोज -1 रो -1 इंटू कॉलम -1, ये फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की है, रो -1 और कॉलम -1 ये करके। तो रो जितनी थी 3 रोज थी उससे 1 माइनस किया, जितने कॉलम थे उससे 1 माइनस किया, तो 3 - 1 2, 2 - 1 1, 2 इंटू 1 2। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लिया है, 5%, यानी कि 0.05। तो द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट
अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इज 5.99। ये वैल्यू कैसे 5.99 आ रही है, ये आपके पास क्वेश्चन एक आ रहा होगा दिमाग में, ये 5.99 डायरेक्ट कैसे लिख दी। तो देखिए या तो ये वैल्यू आपको जो काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू है, या तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज आपको एक काई स्क्वायर का टेबल मिलेगा एग्जाम में, जिसमें एक तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा होगा और एक साइड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा होगा। तो जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आ रही हो, और जहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ रहा हो, वो वहां से हम देखेंगे जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज करिए ये देखिए, यहाँ पे DF डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिखा हुआ है, और ये अल्फा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सपोज करिए यहाँ पे आ रहा है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0.05, सपोज के हमने ली है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जहां पे ये दोनों वैल्यूज इंटरसेक्ट करेंगी, यही वैल्यू हमारी क्या होगी, काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू होगी, जो हम टेबल से देखेंगे। ठीक है, तो टेबलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की हमारी कितनी आई है 5.99, और जो कैलकुलेट की थी वो वैल्यू कितनी है 122.44। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देंगे, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं, उनका आपस में एसोसिएशन है। तो वही मैंने लिखा है, since chi-square calculated is equal to 122.44 and chi-square tabulated is 5.99. So chi-square calculated is greater than chi-square tabulated implies null hypothesis is rejected and health and social status are associated। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको काई स्क्वायर टेस्ट पे 2 क्वेश्चंस कराए। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि काई स्क्वायर होता क्या है, क्या इसका वर्क होता है, ये सब बताया था मैंने, और इस पे बेस मैंने काई स्क्वायर टेस्ट पे बेस 2 क्वेश्चंस कराए थे। एक क्वेश्चन था मेरा डिस्क्रीट डेटा के ऊपर, जिसमें सिर्फ एक सिंगल डेटा दे रखा होता है, उसका एक क्वेश्चन बताया मैंने, और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जब हमारे पास कंटिजेंसी टेबल की फॉर्म में डेटा गिवन होता है, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप, जैसे कि मैंने पहले भी जो शॉर्ट शेयर किया था उसमें बोला था कि आज मुझे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो प्लीज, बहुत मेहनत से बनाया मैंने ये वीडियो, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कंटेंट समझ में आया है, और अगर नहीं भी समझ में आया तब भी बताइए कि यहाँ पे मुझे नहीं क्लियर हो रहा है या यहाँ पे कमी आ रही है, तो मैं आगे उन चीजों को इम्प्रूव करूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माय चैनल डॉक्टर अहमद मैथ्स क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।